तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह कुसुरु की मेडिसिन पीने के बाद इन लोगों का ऐसा हाल हो जाता है और ये तो रेंतरो के पीछे पड़ जाती है किस करने के लिए। और अगर इनको 1 घंटे के अंदर मेडिसिन नहीं दी गई तब ये लोग हमेशा के लिए ऐसे ही हो जाएंगी। और इसी वजह से ये दोनों केमिस्ट्री लैब के अंदर भाग रहे होते हैं क्योंकि दवा तो वहीं पर रखी हुई है, लेकिन उन लोगों के जाने के पहले ही वो तो यहीं पर आ जाती हैं और वो तो अंदर से कोई नया मेडिसिन निकाल रही होती है। और रेंतरो कहता है चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, वो लोग बहुत ही ताकतवर हो गई हैं मेडिसिन की वजह से। और तभी यहाँ पर ये टीचर आ जाती है और कहती है कॉरिडोर में भाग रही हो, और ये देख कर ये तो पूरी तरह से रोने लगती है और गलती से कुसूरी का मेडिसिन इसके ऊपर गिर जाता है और ये कहती है अरे मैंने 3 घंटे लगाए थे फाउंडेशन बनाने में, अगर ह्यूमंस को इसके बारे में पता चल गया तब क्या होगा। और रेंतरो कहता है ये क्या, इसके ऊपर तो मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है। और कुसूरी कहती है ये क्या, फाउंडेशन ने मेरी मेडिसिन को रोक दिया। और रेंतरो कहता है तुम्हें अभी इस चीज की पड़ी हुई है। इसके बाद ये लोग यहाँ पर भागने लगते हैं और नानो इन लड़कियों को कहती है अलग अलग होकर उसको पकड़ने के लिए, और इसलिए रेंतरो और ये भी अलग हो जाते हैं। और रेंतरो के पीछे शिजुका होती है और रेंतरो समझ जाता है कि ये लोग तो इसके ही पीछे पड़े हुए हैं और वो सोचता है शिजुका तो लोगों से धीरे चलती है इसलिए मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। लेकिन तभी शिजुका नीचे गिर जाती है तो उसके पास आकर उसे उठा लेता है। अरे तुम ठीक तो हो। लेकिन नर्स का ऑफिस तो बंद होता है तो वो खुद ही ट्रीट करने लगता है, पर वो भूल गया होता है कि इसने तो मेडिसिन ली हुई होती है। लेकिन जब तक इसे याद आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और शिजुका उसे पकड़ के किस कर देती है। और कई बार हो जाने के बाद रेंतरो आखिर उसे दूर कर ही देता है, मुझे तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा। और यहीं दूसरी तरफ कराने और हकारी तो बाहर से अंदर आ रहे होते हैं और कराने हकारी को इसकी ओर फेंक देती है और रेंतरो नीचे गिर जाता है और दोनों पकड़ के एक एक करके किस करने लगती हैं। और रेंतरो कहता है मेरा माइंड तो ब्लैंक होते जा रहा है और ये लोग तो शिजुका से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और ये तो फिर से लड़ने लगते हैं और रेंतरो सोचता है ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ये लोग पहले ही जैसे आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो उन दोनों को पास मिलाकर किस करा देता है और वो लोग फिर से ब्लश करके शुरू हो जाते हैं। What the hell? और रेंतरो इनकी केमिस्ट्री देखने के बजाय केमिस्ट्री लैब जाने का सोचता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वहाँ पर वो नानो को देखता है और वो फिर से बंद कर देता है। और नानो जब बाहर आती है तो रेंतरो यहाँ पर छुप गया होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है वो जल्दी मुझे खोज लेगी, मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। कुसूरी अगर इस टाइम पर अंदर चली जाए तब बढ़िया रहेगा। लेकिन तभी वो बगल में कुसूरी को देखता है, ये देखकर वो बहुत ही तेज चिल्लाता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और कुसूरी कहती है कुसूरी ने लैब में जाने का ट्राई किया था लेकिन नानो तभी वहाँ पर दिख गई, इसलिए कुसूरी आकर यहाँ पर छिप गई, इसलिए वो कुसूरी को खोज रही है। और रेंतरो कहता है लेकिन उसे जिसे किस करना है उसको खोजना चाहिए ना। और कुसूरी कहती है लगता है उसे समझ आ गया कि हम दोनों सेम ही टीम में हैं। और रेंतरो कहता है अगर मैं यहाँ पर जाकर उसका ध्यान भी भटकाऊं तब भी वो हमें जान जाएंगी, मुझे क्या करना चाहिए। और कुसूरी कहती है कुसूरी तो हमेशा ही ऐसा ही करती है, जब वो केमिस्ट्री लैब में थी तभी उसके सारे मेंबर्स उसे छोड़ के चले गए। मैं हमेशा दूसरों के लिए परेशानी इकट्ठा करते रहती हूँ, मैं जिसे प्यार करती हूँ उसके साथ भी ऐसा ही कर रही हूँ, तुम्हारे लिए भी परेशानी इकट्ठा कर रही हूँ, बस बहुत हो गया। अब कुसूरी ड्रग्स बनाना बंद कर देगी, मुझे माफ करना रेंतरो। और तभी कुसूरी बताती है उसके पास हमेशा एक रिवर्सिंग डोज का मेडिसिन होता है। और रेंतरो कहता है फिलहाल तो हमें बस एक ही चाहिए नानो के लिए। लेकिन तभी कुसूरी खुद ही उसे पीने लगती है और तभी रेंतरो से वो गिर जाता है। और कुसूरी कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। कुसूरी के पास बस यही तरीका है, अगर वो पहले जैसी हो जाएगी तब वो नहीं जान पाएगी कि कुसूरी यही है। और कुसूरी कहती है कि लोगों ने उसे इस फॉर्म में नहीं देखा इसलिए लोग इसे नहीं पहचान पाएंगे। और तभी रेंतरो बहुत ही लाल हो जाता है, क्या हुआ रेंतरो। और रेंतरो कहता है हम लोग बहुत ही क्लोज हैं इसलिए। और जैसे ही कुसूरी वहाँ पर जाती है तब उसे लगता है कि प्लान काम कर रहा है और तभी वो रस्सी निकालती है और कहती है कुसूरी तो बस यहाँ से गुजर रही है। और ये सुनते ही वो जान जाती है कि ये तो कुसूरी है, कर दी ना गड़बड़, और उसे भी बांध लिया जाता है। और इधर सोचता है अब मैं क्या करूँ, कोई रिवर्सिंग मेडिसिन बनाने का तरीका भी नहीं है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है और पीछे से नानो भी इसका पीछा करने लगती है। लेकिन वो तो एक रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन भाई नानो कोई सुपरमैन से कम थोड़ी ना बनी है, दवा पीने की वजह से उसके पास सुपर नेचुरल पावर आ जाती है और उसी की वजह से वो तो दरवाजे को ही तोड़ देती है। और इधर तो चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो तो वहीं पर दबा लिया जाता है और बाकियों की तरह ये भी इसे बहुत ही तेज किस कर लेती है। और कई बार करने के बाद तभी कुसूरी आकर उसे दवा पिला देती है और कहती है जब ये होश में आएगी तभी ठीक हो चुकी होगी। क्या तुमने यही प्लान किया था रेंतरो। और रेंतरो कहता है प्लान का तो पता नहीं लेकिन मुझे कोई और नहीं सूझा, पहले मैंने नानो का ध्यान भटकाया उसके बाद इंतजार किया, तब तक तुम छोटी ना हो जाओ। और कुसूरी को तभी समझ आता है अरे हाँ मैं तभी इसीलिए बाहर निकल पाई, तो तुम्हें अभी समझ आ रहा है। इसके बाद ये मेडिसिन सबको पिला देते हैं और जैसे ही हकारी उठती है वो रेंतरो से माफी मांगती है लेकिन तभी उसे पहले वाला सीन याद आता है। माफ करना मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सही कहा ना कराने।
कराने का दिए क्या बोल रही हो, नानो और शिजुका की तरह मुझे भी सब कुछ याद है। लेकिन तभी इसे भी पहले वाला सीन याद आ जाता है। हाँ तुम सही कह रही हो। और तभी कुसूरी कहती है ये सब कुसूरी की गलती है, मुझे माफ कर दो। और इंद्रो तभी कहता है ऐसी बातें करना बंद करो। भले तुम्हारे ड्रग की वजह से वो लोग ज़ॉम्बी बने थे, लेकिन तुम्हारे ड्रग की वजह से ही वो लोग पहले जैसे हुए। हो सकता है कि फ्यूचर में फिर से कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, लेकिन तब मैं आकर इसे ठीक कर दूंगा। इसलिए तुम्हारा जो पैशन है ड्रग्स बनाने का उसे मत छोड़ो, इसलिए मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। और कुसूरी तभी बहुत ज्यादा रोने लगती है। रेंद्रो मैं तुम्हें और ड्रग्स को बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और इन दी एंड फिर से इसे किस कर देती है। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अकारी को देखते हैं और उसकी मदर उसके कान में आकर कुछ कहती है, जिसे सुनने के बाद वो बहुत ही हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक फ्लावर पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं और ये तो अकारी का आइडिया होता है। और तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, बुके टॉस इवेंट होने वाला है। और अकारी कहती है ये तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस इवेंट है। जो भी बुके कैच करता है उसे एक वेडिंग ड्रेस दी जाती है और उसे अपने पार्टनर के साथ फोटो खिंचवाने का मौका भी मिलता है। रेंद्रो कहता है हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और कुसूरी भी ये सुन के बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और बाकी सब भी बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। और अकारी सोचती है मैंने तो बचपन से ही सपना देखा था ये वेडिंग ड्रेस पहनने का, आज हो सकता है कि मैं इसे सच कर पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम एक हट्टी कट्टी लड़की को देखते हैं जो कहती है बुके को पकड़ लेना ताकि मैं और यू साथ में फोटो खिंचवा सकें। और ये लोग कहते हैं ओके कैप्टन। और इंद्रो सोचता है ये लोग क्या है। और नानो बताती है ये गोरिल्ला सिंडिकेट है, ये तो एक जापानीज बाइक गैंग है। और अकारी सोचती है क्यों ना हम लोग साथ में काम करें और जीतने के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन फोटो शूट करवाएगा। और ये लड़कियां मान जाती हैं। और तभी रेंद्रो कहता है शिजुका को हम लोग पीछे रहने देते हैं। और कराने का दी हाँ, नहीं तो वो भीड़ में खो जाएगी। और रही बात कुसूरी की, और तभी वो मेडिसिन पीकर पहले जैसी हो जाती है। और रेंद्रो बाइक गैंग वाले फ्लैग को देखकर सोचता है हमारा भी फ्लैग होना चाहिए। और वो रेंद्रो फैमिली लिख कर वहाँ पर लगा देता है। और सभी बहुत इमोशनल होने के साथ इवेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर एंकर आकर कहता है यहाँ पर फाइट करना मना है। और बुके को जो टॉस करेगा वो है फॉर्मर इंटरनेशनल शॉट पुटर बाबा एंग। और ये कोई और नहीं बल्कि रेंद्रो के स्कूल की वाइस प्रिंसिपल होती है। रेंद्रो कहता है मुझे पता था कि ये एथलीट थी, लेकिन ये स्पोर्ट था ये तो नहीं पता था। और कराने कहती है इनका सभी स्पोर्ट है। और रेंद्रो कहता है ये ह्यूमन है भी या फिर नहीं। और ये तो बहुत ही तेज फेंकती है। और यहाँ पर ये तो सबको मारने लगती है और कहती है हम फिजिकल अटैक नहीं कर रहे हैं, हम तो बस यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये लड़की तो सबको उठा उठा के फेंकने लगती है। लेकिन जैसे ये इधर की ओर आता है वहाँ पर कराने आकर इसे रोक लेती है। तुम जाकर वहाँ पर उसे देखो, अगर तुम ऐसे ही रूल ब्रेक करने वाले हो तो मैं गोरिल्ला सिंडिकेट ज्वाइन करने वाले हूँ। जो ट्रेनिंग कर रही हो मेरे साथ करो, तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से है। और जैसे यहाँ पर बुके गिरने वाला होता है गोरिल्ला सिंडिकेट के मेंबर्स तो उसे हवा से उड़ा देते हैं। और इन दोनों यहाँ पर पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है हवा में कुछ आ रहा होता है। अरे ये तो शिजुका है। और शिजुका हवा में ही बुके को पकड़ लेती है और ये लड़कियां आकर इसे रोकने का ट्राई करती हैं, लेकिन वो तो इनके ब्रेस्ट पर से उछल जाती है और इंद्र उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। और तभी कराने कहती है थैंक्स मुझे फाइट करने के लिए। और ये लोग हाथ मिलाते हैं और रेंद्रो कहता है रेंद्रो फैमिली जीत गई। और ये सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। और विनर को डिसाइड करने के लिए हकारी यहाँ पर स्टिक का गेम निकालती है। वो कहती है नानो क्या तुम स्टार्ट करना चाहोगी। और नानो हमेशा की तरह एफिशिएंट बनने के लिए कहती है ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा अगर हम लोग साथ में स्टिक को उठाएं। और हकारी सोचती है अरे मैंने इसे तो सोचा ही नहीं था। और सभी एक एक स्टिक को उठाते हैं, लेकिन आखिर में हकारी जीत ही जाती है। और कुसूरी तो रोने लगती है। इसे देखकर हकारी सोचती है मुझे किसी और को मौका देना चाहिए फोटो क्लिक करवाने के लिए। कुसूरी कैसा रहेगा, क्यों ना तुम उसके साथ फोटो खिंचवा लो। और ये सुनकर कुसूरी तो उसे गले लगा लेती है, लेकिन कहती है नहीं नहीं इसमें कोई बात नहीं है। कुसूरी तो रेंद्रो और हकारी दोनों को पसंद करती है। और हकारी कहती है क्यों ना हम लोग एक ही साथ पिक्चर ले लें। और अगले सीन में सभी एक साथ पिक्चर ले रहे होते हैं। और हकारी कहती है थैंक यू रेंद्रो, मेरा तो ये बहुत ही पहले से सपना था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ एक फोटो खिंचवाऊं। ऐसे ही मेरे लिए तो ये सपने जैसा है। और रेंद्रो कहता है मैं भी तुम्हारा शुक्रिया हकारी। और तभी हकारी कहती है रेंद्रो मेरी तुमसे एक और रिक्वेस्ट है। और रेंद्रो कहता है मैं तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट पूरी करूंगा, बताओ। और हकारी कहती है मुझसे ब्रेकअप कर लो। और रेंद्रो यहाँ पर सोच रहा होता है उसने ऐसा क्यों कहा। और जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तब एक लड़की बताती है वो लड़की यहाँ पर नहीं है, अभी यहाँ पर एक कार आई थी वो उसके साथ ही चली गई। इसके बाद रेंद्रो कॉल लगाता है, लेकिन कॉल भी नहीं लगता है तो सीधा हकारी के घर पर ही चला जाता है।
और वो तो इतना बड़ा घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और हकारी का नाम चिल्लाने लगता है। लेकिन तब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और हकारी ऊपर से उसे शांत रहने के लिए कह रही होती है, पर जब सिक्योरिटी गार्ड को कोई दिखाई नहीं देता है तो यहाँ से चला जाता है। और तभी रेंतरो के मोबाइल में कोई अननोन नंबर से कॉल आता है और ये तो हकारी का ही होता है। और रेंतरो कहता है मैं इसे ब्रेकअप नहीं कर सकता, और वो भी बिना किसी रीजन के। और हकारी कहती है रीजन तो बस यही है कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती हूँ। और रेंतरो कहता है मुझसे झूठ मत बोलो। और रेंतरो कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, जब तक तुम मुझे असली रीजन नहीं बताओगी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और हकारी कहती है मेरी मदर को पता चल गया है हमारे बारे में और दूसरों के बारे में भी। और रेंतरो मन में सोचता है मतलब मेरी दूसरी लड़कियों को डेट करने के बारे में भी। और हकारी कहती है मैंने उनको बहुत बताया कि तुम कितने अच्छे हो और मैं तुम्हारे साथ कितनी खुश हूँ, लेकिन आखिर में उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया और मेरा स्कूल अब चेंज करवाना चाहती हैं। वो कल मुझे दूसरी जगह भेज रही है, वो तो ऐसे ही है, पैसों का इस्तेमाल करके वो तो कुछ भी करती रहती हैं। और हकारी कहती है अगर हम फिर से मिले तभी वो हमें अलग कर देंगी। और तभी पीछे से हकारी की मदर आ जाती हैं और तभी हकारी के हाथ से मोबाइल लेकर वो कहती है हकारी को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, तुम्हारे जैसे लड़के को मैं तो कभी भी ठिकाने लगा सकती हूँ। और रेंतरो कहता है मुझे हकारी से बात करने दो। लेकिन तब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। और हकारी की मदर कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना उससे दूर रहने के लिए, मैं चाहूँ तो उसे बहुत ही दूर भेज सकती हूँ जब वो किसी से नहीं मिल पाएगा। और हकारी उनसे माफ़ी मांग रही होती है मुझे माफ़ करिए। और हकारी कहती है ऐसा कुछ मत करिएगा, मैं आपकी बात मानूंगी, रेंतरो के साथ कुछ नहीं करिएगा। और उसकी मदर कहती है मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे लिए ही करती हूँ। इधर रेंतरो तो बहुत ही दुखी होता है और ये जाकर ये सब लड़की को बता देता है। कुसूरी उससे पूछती है अब तुम क्या करोगे रेंतरो। और रेंतरो कहता है अब मैं उनके मैंसन जाकर उसे भगा लाऊंगा। और शिजुका कहती है ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। कराने कहती है वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। और नानो कहती है यहाँ पर सक्सेस के 0 चांसेस हैं। और रेंतरो कहता है मुझे सब कुछ करना पड़ेगा हकारी की खुशी के लिए। आज हकारी और मैं हम लोग शहर छोड़कर चले जाएंगे। आज हकारी और मैं हम लोग शहर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हम लोग एक दिन जरूर वापस आएंगे, क्या तुम लोग हमारा इंतजार करोगी। कराने कहती है पता नहीं तुम लोग वापस आओगे या फिर नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर हाथ में हाथ धर के बैठी नहीं रह सकती, प्यार नहीं करते रह सकती, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊँगी और मैं तुम्हारी मदद भी करूँगी उस बेवकूफ़ को बचाने के लिए। और बाकी लड़कियां भी इस पर एग्री होकर कहती हैं हम भी ऐसा ही करेंगे। और रेंतरो मन में कहता है ये तो सब हकारी को बहुत ही प्यार करती हैं मेरी तरह, तो चलो सभी चलते हैं। एंड गाइस यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।